गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमारा चल रहा है RSSMB बोर्ड के 2015 से 2022 के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उनका रिवीजन चल रहा है। और ये वीडियो ओनली फॉर आपके रिवीजन का जो पर्पस है उसके हिसाब से बना रहा है। इसके अंदर आपको ना तो मैं कोई ज्ञान देने वाला हूँ और ना ही आपका समय बर्बाद करने वाला हूँ, ना कि अभी इसमें के अंदर कोई बकवास करने वाला हूँ, ठीक है ना। और आपसे एक विनती है, आप अगर वीडियो का अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है भी आपके इस समय आपके लिए एक बढ़िया रामायण साबित होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों इसमें ही हमारी जो यानी कि दोस्तों आपको पता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022, इसके अंदर आपका 28 मई 2022 को एग्जाम हुआ था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राज्य की निजी संपत्ति माना जाता है? तो खालसा को माना जाता था। हाल ही में किस जिले में पोटास के बड़े भंडार मिले? तो गंगानगर, बीकानेर, नागौर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है, मानवरी चित्तौड़गढ़ में, चिरवा आपको उद्योगपुर, जबकि घटियाला दोस्तों आपका जैसलमेर में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? महाराणा प्रताप के समय। लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है? तो फलौदी के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में द्वितीय शाखा किस रानी ने जोर किया था? कर्मावती ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोकवाद यंत्र नहीं है? तो आपका देखें, मजीरा है, चिंपिया है, जबकि बांकिया आपका घनवाद यंत्र नहीं है, जबकि हांकला भी है, ठीक है ना। बांकिया आपका घनवाद यंत्र नहीं है। मजीरा, चीपिया और हांकला आपके घनवाद यंत्र हैं। राजस्थान में किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी? निमुचना को दी थी। जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। तो आपका ये जयपुर और जोधपुर के बीच में लड़ा गया था। गिंगोली का युद्ध है, जिंगोली नहीं है दोस्तों, गिंगोली का पर्वतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। जयपुर और जोधपुर के मध्य सिर्फ एक है, तो आपके दोस्तों अनुदरीय बालू का स्तूप है। उसके बाद देखिए, मार्च 2020 में राजस्थान के रेल मार्गों की कुल संख्या है तो 5,998 किलोमीटर है। मार्च 2020 तक रेल मार्ग की कुल संख्या 5,998 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो मूठ भराई आपकी विवाह से संबंधित है। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की ब्रिटिश छावनियाँ थी, 6 थी। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर रहेगा। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले में कौन सा सम्मिलित है? तो सोमकागद राजसमंद परियोजना है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो चिमाता कहलाती है। चोखोलाऊ महल राजस्थान के किस जिले में है? तो जोधपुर के अंदर चोखोलाऊ महल आपका चोखोलाऊ आपका जोधपुर में है। अटल भूजल योजना के वित्तीय सहयोग में लागू की गई है। तो अटल भूजल योजना आपकी वित्तीय सहयोग आपका विश्व बैंक को है। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म? तो मक्का के। निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं है? तो आपका मंत्री नहीं, और राज्य विधानसभा और सचिवालय में कर्मी जो आपके हैं ये नहीं है, जबकि आपका इसके अंदर दोस्तों आपका दायरे में नहीं है, राजस्थान लोकायुक्त के दायरे में नहीं है, तो ये मंत्री नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है ना। विभागीय सचिव भी नहीं रहता है। और इसके अंदर लेखाकार राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, ये राजस्थान विधानसभा और सचिवालय के कर्मी रहेंगे महालेखाकार। ये राजस्थान, ये दोस्तों इसके अंदर थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन आप अपने देख लेना अपने हिसाब से, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको यानी कि इसका आंसर तो ये बता रहा है 3rd और 4th, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है, ठीक है ना। राजस्थान पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो आपके राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? तो मोलेला मणिमूर्ति से संबंधित है। राजस्थान में 75 से 110 के सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपके शुष्क और सागवान वन पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपके दोस्तों कोलायत नहीं आती है, जो कि अन्ना सागर, पिछोला और फतेह सागर आती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? तो आपके डाडी नहीं है, स्वांग, रम्मत और ख्याल है। राजस्थान में कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला या जिला सम्मिलित नहीं है? तो शिवी चित्तौड़गढ़ का है, जंगल प्रदेश बीकानेर का, अर्बुद सिरोही का, जबकि स्पादलक दोस्तों शिखर जुनू नहीं है। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था अक्टूबर 2017 में। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2015 के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत 15 विभागों की 108 सेवाओं से की गई है। सेवा प्रदाता प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। एक व दोनों से रहेंगे। भारत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत राजस्थान का 30 मार्च 1949 को उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चित्रकार जो अपने अदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो जयपुर साहिबराम जाना जाता है, जयपुर का साहिबराम जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, चित्रकार जो अपने अदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो वो जयपुर का
साहिबराम जाना जाता है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अपने काले हिरण और क्रंजा के लिए प्रसिद्ध है? तालसापर है। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो बीकानेर और नागौर होते हैं। अक्खा तीज किस माह में आती है? तो विशाख में आती है। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, तो कहाँ का है? अजमेर का है। दंतीमती माता का मंदिर स्थित है ताविकोट मांगलोद नागौर के अंदर है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ किला प्रदान किया था? फर्रुखशियार ने दिया था। फर्रुखशियार ने। टोंटी भूषण पहना जाता है कान में। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। जबकि मरुस्थल का प्रवेशद्वार दोस्तों आपका जैसलमेर नहीं है, तो जोधपुर रहेगा। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस पारित हुआ था? भू राजस्व अधिनियम आपका 1956 में हुआ था। भू राजस्व अधिनियम 1956 में। अगर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन सम्मिलित नहीं है? तो बेराट के दयाराम साहनी हैं। कालीबंगा एस के घोष हैं। आड़ के एस पी जैन हैं। भागौर के एन मिश्रा हैं। तो इसके अंदर स्टार लगा दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है? तो 56.43% है। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो बराठ का पठार, लसाड़िया का पठार, गिरवा का पठार, जबकि मुकुंदरा पहाड़ी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये मुकुंदरा बूंदी के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल है जिला सम्मिलित नहीं है? फूल सागर आपका बूंदी में है। और पांडुपोल अलवर के अंदर है। और चंद्रमहल जयपुर में। जबकि किराड़ू या दोस्तों बाड़मेर में रहेगा। झालावाड़ में गलत है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या स्थापना वर्ष सम्मिलित नहीं है? तो आपका नरेंद्र मंडल 1921 का सही है दोस्तों। राजस्थान सेवा संघ 1919 का सही है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 के दोस्तों सही रहेगा। और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 की दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 की गलत है, ठीक है ना। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 का है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 का है। नरेंद्र मंडल 1921 का है। और राजस्थान सेवा संघ 1919 का है। अनुच्छेद 243 फै में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 फै के अंदर आपका नगर पालिका सदस्य की नियरताएँ हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का बिलौर कहते हैं? तो भैंसरोड को कहते हैं। 30 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है। तो इसके अंदर देखिए 2,69,28.16 किलोमीटर है, ठीक है ना। 2,69,28.16 किलोमीटर है। जयपुर दौसा राज्य में राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आते हैं? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में आते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1 जून 1993 को आया था। 1 जून 1993 को अस्तित्व में के अंदर आया था। 1 जून 1993 को दोस्तों, ठीक है ना। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तीर्थ को मनाया जाता है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है तो बूंदी शैली से संबंधित। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी की शैली से। परवन निवज और हाउ सहायक नदियाँ हैं तो काली सिंधी की है। भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है तो जोधपुर नागौर पाली में पाई जाती है। जोधपुर नागौर पाली के अंदर भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है। निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? तो यहाँ पर देखिए ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर के अंदर है। आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़ में है। जिलानी माता जसोल बावड़ में दोस्तों, ये गलत रहेगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तिमनिया मादलिया टेवटा जबकि ओगनी नहीं पहना जाता है। जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 अनज पर अवस्थित नहीं है? तो इसके अंदर स्टार लगा हुआ है। बिशलपुर बांध में पानी के अवाक बढ़ने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो आपकी बिशलपुर के अंदर ब्राह्मणी और बनास परियोजना है, ये स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है तो भाकर है। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कर्पूरी देवी तो ये आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम था कर्पूरी देवी। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ है? तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 आपका 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुआ है। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? स्वाई राम सिंह सेकंड ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सम्मिलित नहीं है? तो BWHW गंगानगर में है। CWG अलवर में है। AW कोटा के अंदर, जबकि दोस्तों BSSW जयपुर में नहीं है, गलत रहेगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो रामगढ़ विषधारी। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर बांसवाड़ा में। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है तो अलग दरीबा कहलाता है। दादू पंथ के अंदर अलग दरीबा। चिकनी कोथली क्या है? चिकनी कोथली क्या शादी की एक रस्म है? चिकनी कोथली हूँ गौरी किण
किण पीवरी उपन्यास की रचयिता है। हूँ गोरी किण पीवरी तो याज्ञवेंद्र शर्मा की है, जो चंद्र नाम से, ठीक है ना, चंद्र कहलाते हैं। हूँ गोरी किण पीवरी याज्ञवेंद्र शर्मा की है। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले में होकर नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा आपका झालावाड़ से नहीं गुजरता है, जबकि भीलवाड़ा, कोटा और सिरोही से गुजरता है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1544 में। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? तो राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये भी सही है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, तो 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है, ये भी सही है दोस्तों। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, ये भी सही है। चारों सही है दोस्तों। इसके अंदर स्टार लगा हुआ है इसके कारण से। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढलोद आपके हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो आपका मुख्यमंत्री होता है। विपक्ष का नेता होता है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है ना। चंदेरिया शीशा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ग्रेसन ने किस बोली को बिल्ली बोली संज्ञा दिया? तो बागड़ी को दी है। सूड प्रबंध है, किसने लिखा था? सूड प्रबंध आपका कुंभा ने लिखा था। द्विविधा किस कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई है उसकी किसने लिखी थी? विजय दांदेथा ने। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः था, तो संयुक्त कॉलेज था। मस्जिद दरगाह है, राजप्रसाद। 2.5 दिन का झोंपड़ा गया, संयुक्त कॉलेज था, ठीक है ना। राजप्रसाद संयुक्त कॉलेज थे। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16 यानी 1.16% मिलता है। आगे देखिए दोस्तों, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? लोकसभा के अंदर राजस्थान के 25 सदस्य करते हैं। और लोकसभा के अंदर दोस्तों इसके अंदर मुझे डाउट लग रहा है, इसके अंदर लोकसभा के अंदर राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो ये आपके 25 सदस्य। तो मुझे तो डाउट लग रहा है, लेकिन इसने इसका आंसर, इस बुक ने इसका आंसर डी माना, लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोकसभा के अंदर तो कम होते हैं, लेकिन राज्यसभा जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा दो होती है ना, लोकसभा के अंदर दोस्तों, हाँ ठीक है 25 रहेगा, सही है दोस्तों, सही है, सही है। जो राज्यसभा के अंदर 10 करता है और आपके लोकसभा के अंदर 25 है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक विधान भवन में होती है? तो जयपुर में होती है। राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित नहीं है? तो जनता जल योजना आपकी जयपुर, अजमेर और अलवर में है, जबकि बीकानेर में नहीं है। राजस्थान सरकार और महिला बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? तो आपकी है दोस्तों शिक्षा सेतु योजना है। कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जा रहा है? तो 1.5 लाख का दिया जा रहा है। राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों को स्थापित की गई थी? तो आपके 1953 में किया गया था। राजस्थान सरकार की निम्न में से किस योजना के तहत किशोरी और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा, मासिक धर्म से संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है? तो IM शक्ति उड़ान योजना चल रही है दोस्तों। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो मोक्ष इसके अंदर अस्थि विसर्जन के लिए मृत व्यक्ति के रिश्तेदार को हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकटें उपलब्ध होगी, और ये सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि दी जा रही है? तो आपकी 6,000 रुपये दी जा रही है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी भी संस्था को उसके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किसके लिए मदद के लिए शुरू की गई? तो महिलाओं के लिए। पन्ना दहाई अमृत योजना के तहत BPL परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपये दी जाती है, ठीक है ना। पन्ना दहाई जीवन अमृत योजना के तहत। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षक समिति का चयन कौन करता है? तो ग्राम सभा करती है। निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका जयपुर रहेगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर पूछा तो शहर आपका जयपुर रहेगा। राजस्थान के 33 नगरों में कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो आपके 7 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल
रणथंभौर किला राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे देखें, राजस्थान के विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन शरद हुआ चलाया गया, तो तब का 23 से 28 जनवरी 2022 तक को चलाया गया था। 23 से 28 जनवरी 2022 को किन जिलों में 106 जिला परिषद सदस्यों और 568 पंचायत समिति सदस्यों, 4 जिला प्रमुखों, उप प्रमुखों और 30 प्रधानों और उप प्रधानों के लिए पंचायत चुनाव हुए हैं? तो 12 करौली, गंगानगर और कोटा के अंदर। 12 करौली, गंगानगर और कोटा के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अकील कुरैशी अभी आपके नए बन गए, ठीक है ना। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निमित्त में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मैं शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना और जागृति कार्य वापसी योजना दोनों स्टार्ट किए, ठीक है ना। 3 साल के पूरे होने पर शक्ति उड़ान योजना और जागृति कार्य वापसी योजना। राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 की किस धारा को ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी स्थापित करने के संशोधित किया गया था? तो आपकी 89 के तहत किस आधार पर किया गया था? 89 के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान चित्रकला शैली चौरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो आपकी मेवाड़ शैली जुलती है। वह महल निर्माण किसने करवाया था? स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजस्थानी साहित्य में पवरा क्या है? तो बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने की रचना आपकी पवरा कहलाती है। राजस्थान का खोद रीबा क्षेत्र निम्न में किसके खनन के लिए जुड़ा हुआ है? तो तांबा के लिए जाना जाता है खोद रीबा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो आपका सतलज नदी है। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो रोही नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? 1 सितंबर 1973 को किया था, ठीक है ना। 1 सितंबर 1973 को। राजस्थान के जमरकोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट के लिए है। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है गंगानगर में। 1857 के विद्रोह के समय सैनिक छावनियों की संख्या 6 थी। स्वतंत्र सेनानी हीरालाल शास्त्री हैं, जयपुर से हैं। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था, 44 वर्षों तक चला था। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रथम नेता कौन है? तो आपका जयरण व्यास है। खालिस्तान नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता था, निमोचना को कहा जाता है। सीकर किसान आंदोलन की उल्लेखनीय महिला थी किशोरी देवी थी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल थे। कृष्णदत्त पालीवाल प्रथम अध्यक्ष धौलपुर प्रजामंडल के कृष्णदत्त पालीवाल। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने। ये कहीं पर 1907 आ रहा है दोस्तों और कहीं पर आपका 1905 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको 1907 ध्यान में रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था? सोनार के किले करवाया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो जालौर को कहा जाता है। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को खालिस्ता नाम रूप में जाना जाता है, तो खेल्लर के नाम से जाना जाता है, खेल्लर। चरी लोक नृत्य राज्य मुख्य रूप से राजस्थान किस जिले में किया जाता है? तो आपका दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, किसी में नहीं किया जाता इसमें। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी? तायड़ नदी है। निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित नहीं है? तो आपका देखें उमेदगंज पक्षी विहार है, सकम्बर या सुंडा माता जो कि माचे सफारी संरक्षित क्षेत्र नहीं है दोस्तों। इनमें से कौन सा युगम सुमृत नहीं है? तो यहाँ पर देखें वीर सत्यसई आपका वीर सत्य सूर्यमल मिश्र के द्वारा, पृथ्वीराज विजय ज्ञाना के द्वारा है, मीर महाकाव्य नैन चंद्र सूर्य के द्वारा है, जबकि कोयले मले आपका सोम सूर्य के द्वारा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए गुज्जरवाड़ा नहीं है, जब खेतड़ी सिंघाना और खोद रीबा है। इनमें से कौन सा युगम आभूषण अंग सही सम्मिलित नहीं है? तो मेमंद सिर पर, गलकंठी गले में और सुरलिया कान में, जबकि मुंदड़ी दोस्तों आपकी कलाई में नहीं पहनी जाती है, मुंदड़ी आपकी अंगुली में बनी जाती है। मुंडियारी ख्यात मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन मिलता है? तो आपका मारवाड़ का मिलता है। गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के 2 सेनानायकों ने किया था, तो जेता और कुंपा ने किया था। जयपुर, दौसा, अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपादर जलवायु पाई जाती है। राजस्थान छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है? तो नशीराबाद में है। चिड़ावा का गांधी आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। चावंड राजधानी किससे संबंधित? आपकी महाराणा प्रताप से। कृपाल सिंह शेखावत और दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित? ब्लू पोटरी और दुर्गा सिंह आपका मीनाकारी से। 16 प्रकार की मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो कोटा और बूंदी पाई जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। जुलाई माह में 1999 में मलीबार समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है। अगर देखिए दोस्तों निम्न में से कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? तो गेम का शुरू हुआ था। सम्मिलित करना है दोस्तों यहाँ पर। सोन जी की नसियाँ आपके अजमेर में है। 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। बड़ा बाग की छतरी आपकी जैसलमेर में है और सुनहरी कोठी आपकी दोस्तों टोंक के अंदर है। निम्न में से कौन सा युगम दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सम्मिलित नहीं है? तो आपका सिवाना
का बाम, शिवाना के अंदर मालदेव जी दोस्तों नहीं था। रणथंभौर के अंदर मीरदेव थे। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका राणा रतन सिंह था। जालौर के अंदर कन्नड़ देव था, जबकि शिवाना के अंदर मालदेव नहीं था। ठीक है ना, गलत रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता तो होली आती है दोस्तों। ठीक है ना, फाल्गुन में आती है। राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका यहाँ पर मानव अधिकार आयोग के अंदर चयन के अंदर जो आपकी समिति है उसके अंदर राज्यपाल नहीं रहेगा, जबकि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता रहते हैं। विख्यात लोक नाट्यकार नानू राम जी किस ख्याल से संबंधित, आपके शेखावटी ख्याल से नानू राम जी। राव जयसी रोचंद ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो बिट्टू सुज्जा ने की थी। राव जयसी रोचंद बिट्टू सुज्जा। निम्न में से कौन सा युगम लोक देवतर माता सम्मिलित नहीं है, तो तेजा जी की, देखो ये राम प्यारी नहीं है ठोकर। ठीक है ना, बाबू जी की कमला दे थी, बाबू जी की कमला दे। रामदेव जी की मैणा दे, और गोगा जी की बात चलती है। ठीक है ना, बिश्नोई संप्रदाय की बात करें तो बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों आपका मुकाम के अंदर है। जसनाती संप्रदाय कत्रियासर के अंदर। दादूपंथी संप्रदाय आपका दोस्तों नरेना के अंदर है। राम स्नेह संप्रदाय आपका सियंथल के अंदर है। मांडो की पाल किस खनिज के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो फ्लोराइड के लिए है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दिया, तो मनोहर नैणसी को। राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही बूंदी में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही बूंदी में। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है, तो बूंदी चित्रशैली में। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले हैं, तो जालौर और बाड़मेर हैं। राजस्थान की रुंडित सरिता किस नदी को कहा जाता है, तो बाणगंगा को कहा जाता है। लोकनाट्य रूप रमत किस क्षेत्र से संबंधित, आपका बीकानेर से है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित, आपके पश्चिमी भाग में है। निम्न में से कौन सा युगम या वाद्य यंत्र प्रकार सम्मिलित नहीं है, तो आपका नड़ या घन वाद्य यंत्र नहीं, गलत रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, पंग आपका तत्वाद्य यंत्र है। ताश आपका वनद वाद्य यंत्र है, जबकि शिरंगी सुशील वाद्य यंत्र है, जबकि नड़ आपका घन वाद्य यंत्र नहीं है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, तो मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया, जबकि लालदास, चरणदास और सहजोबाई इन्होंने किया। सुंदरदास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। निम्न में से कौन सा मराठा आक्रमण के खिलाफ हुड़ा सम्मेलन में जुड़े थे, तो आपके यहाँ पर महाराणा जगत सिंह जुड़े थे, स्वाई जय सिंह जुड़े थे, महाराणा जसवंत सिंह सेकंड नहीं जुड़े थे दोस्तों। ठीक है ना, महाराणा अभय सिंह जुड़े थे। ठीक है, महाराजा अभय सिंह जुड़े थे। इसके अंदर जगत सिंह सेकंड, स्वाई जय सिंह और महाराजा अभय सिंह जुड़े हुए थे। निम्न में से कौन सा युगम RTDC के होटल का नाम स्थान सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर कजरी उदयपुर में पाई जाती है। खादिम आपका अजमेर में है। मुम्बल जैसलमेर, ढोला मारू दोस्तों आपका ये जोधपुर में नहीं, आपका बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, आगे देखिए दोस्तों, चलो ये यहाँ पर आपके करीबन दोस्तों आपके ये हैं। इसके अंदर अभी आपके थोड़े ही बचे हैं और आपके रह गए दोस्तों। अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आपके कितने मॉडल पेपर आपके रह गए हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपके करीबन 12 जो आपके ओल्ड पेपर वो रह गए हैं, और बाकी 91 में से हमने बाकी सारे कंप्लीट कर लिए हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।